मुंबई के एक पुस्तकालय में अखिल अपनी पसंदीदा किताब लेकर पढ़ रहा होता है। तभी सिया अंदर आती है और पास की शेल्फ से किताब लेने की कोशिश करती है, लेकिन किताब गिर जाती है। सिया हंसते हुए कहती है, उफ, हमेशा मेरे हाथ से किताबें गिर जाती हैं। लगता है ये भी मुझसे नाराज है। अखिल मुस्कुराकर किताब उठाते हुए कहता है, शायद किताबें चाहती है कि तुम उन्हें अच्छे से पकड़ो और प्यार दो। सिया शरारती अंदाज में कहती है, ओह, तो किताबों को भी प्यार चाहिए? मुझे लगा बस इंसानों को ही जरूरत होती है। अखिल कहता है, कभी कभी किताबें ही हमें सिखाती हैं कि प्यार क्या होता है। दोनों हंसते हैं और धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। इसी पुस्तकालय में उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। मुंबई के एक कॉफी शॉप में अखिल और सिया कॉफी पी रहे थे। दोनों की बातचीत काफी गहरी होती जा रही थी। सिया कहती है, तुम्हें किताबें इतनी पसंद क्यों है? अखिल कहता है, क्योंकि किताबें हमें वो समझाती है जो लोग कभी कभी नहीं समझा पाते। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, शायद इसीलिए तुम्हारी बातें भी इतनी गहरी होती हैं। अखिल थोड़ा गंभीर होकर कहता है, कभी कभी गहरी बातें करना जरूरी हो जाता है। जिंदगी उतनी हल्की नहीं होती जितनी दिखती है। सिया ने कहा, तुमने भी कुछ खोया है ना? अखिल कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है, फिर मुस्कुराकर बात बदल देता है। कुछ दिनों बाद अखिल और सिया समुंदर किनारे बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी। अखिल कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता तो? सिया चौंकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो मैं कहूँगी कि शायद मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। अखिल कहता है, आदत या कुछ और? सिया हल्के से शर्माती हुई कहती है, शायद आदत से कुछ ज़्यादा। और यही से उनके प्यार की शुरुआत होती है। सिया अपने माता पिता को अखिल के बारे में बताती है। सिया की माँ कहती है, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी के लिए हमने पहले से ही सोचा है। सिया गुस्से में कहती है, लेकिन मैं अखिल से प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद सिया को उसके माता पिता जबरदस्ती शहर से बाहर भेज रहे होते हैं। अखिल स्टेशन पर खड़ा होता है। अखिल आंखों में आंसू लिए कहता है, सिया, क्या तुम जाना चाहती हो? सिया रोते हुए कहती है, मैं मजबूर हूँ अखिल, मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। सिया के शहर से लौटने के कुछ दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अखिल भागते हुए अस्पताल पहुंचता है। अखिल सिया का हाथ पकड़ते हुए आंसू भरी आंखों से कहता है, सिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सिया कमज़ोर आवाज़ में कहती है, अखिल, शायद हमारी कहानी यही तक थी। अखिल कहता है, नहीं, हमारी कहानी अभी अधूरी है। तुम ठीक हो जाओगी सिया, बस थोड़ा और। सिया उसकी आंखों में देखती है, मुस्कुराती है और उसकी सांसें थम जाती है। अखिल टूटकर रो पड़ता है। कुछ दिनों बाद अखिल सिया के कब्र के पास बैठा है, हाथ में उसकी तस्वीर लिए। अखिल कहता है, तुमने कहा था कि हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन देखो अब मैं अकेला रह गया हूँ सिया। वह अपनी पहली किताब पूरी करता है, जिसका नाम होता है अधूरी ख्वाहिशें। कुछ दिनों बाद मुंबई में एक साहित्यिक सभा के बाद अखिल मंच से उतरता है, दर्शकों से मिल रहा होता है। तभी अनन्या नाम की एक लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और कहती है, आपकी किताब पढ़कर लगा कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। अखिल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, प्यार कभी मरता नहीं, बस नए रूप में जन्म लेता है। कुछ मुलाकातों के बाद अनन्या अखिल की अच्छी दोस्त बन जाती है। वह उसे समझाती है, उसके दर्द को महसूस करती है। धीरे धीरे अखिल के जीवन में बदलाव आने लगता है। एक दिन अखिल और अनन्या एक कैफे में बैठे हुए हैं। दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं। अनन्या कहती है, तुम अब भी सिया को भूल नहीं पाए हो, है ना? अखिल धीमी आवाज़ में कहता है, भूलना कभी संभव नहीं, लेकिन अब शायद मैं उसकी यादों के साथ जीना सीख गया हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है,
तो क्या हम दोस्त से ज़्यादा कुछ और बन सकते हैं? अखिल कुछ नहीं कहता, बस हल्की मुस्कान देता है। एक दिन अखिल और अनन्या अनाथालय में बच्चों से मिलने आते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची दौड़कर अखिल के पास आती है। बच्ची कहती है, आप कौन है? अखिल मुस्कुराकर कहता है, मैं अखिल हूँ। और तुम? बच्ची हंसते हुए कहती है, मेरा नाम सिया है। अखिल चौंक जाता है। उसे लगता है कि यह नियति का संकेत है। उसकी आंखें नम हो जाती है। अनन्या कहती है, क्या हुआ अखिल? अखिल गहरी सांस लेते हुए कहता है, शायद मेरी कहानी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। वह सिया को गोद लेने का फैसला करता है। अनन्या और अखिल शादी करने का फैसला करते हैं। अनन्या अखिल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। दोस्त और परिवार वाले खुशी में व्यस्त है। करण कहता है, भाई तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है तूने सच में अपने दर्द से बाहर आने की कोशिश की है। अखिल कहता है, हाँ करण, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अनन्या ने मेरा बहुत साथ दिया है। अनन्या हंसते हुए कहती है, तो शादी के बाद भी मेरा साथ दोगे या फिर किताबों में ही खोए रहोगे? अखिल मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरी किताब का हर पन्ना तुम्हारे साथ से भरा होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं। सारा माहौल रोशनी और खुशियों से भरपूर है। मंडप में अखिल और अनन्या एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। पंडित कहते हैं, अब आप 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को पवित्र बंधन में बांध सकते हैं। अखिल और अनन्या एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ अखिल मन ही मन सिया को याद करता है, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि संतोष है। शादी के बाद अखिल और अनन्या अपने घर लौटते हैं। सिया दौड़कर उनके पास आती है। सिया खुश होकर कहती है, अब मेरे पास मम्मा पापा है। अनन्या उसे गोद में उठाते हुए कहती है, हाँ, और अब हम तीनों मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। अखिल मन ही मन सोचता है, शायद अब मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। एक शाम पार्क में अखिल सिया को झूला झूला रहा होता है। सिया खिलखिलाकर हंस रही होती है। सिया कहती है, पापा और ऊंचा। अखिल हंसते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे पापा कहा तो मैं तुम्हें और ऊंचा झुलाऊंगा। सिया खुशी से हंस पड़ती है। अखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने जीवन में एक बार फिर से खुशियों को पा लिया है। अनन्या अखिल के पास आकर कहती है, तुम खुश हो ना? अखिल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अब मेरी जिंदगी पूरी लग रही है। एक रात अखिल अपनी डायरी खोलता है और लिखना शुरू करता है। अखिल लिखते हुए सोचता है, कुछ कहानियाँ पूरी होने में समय लेती हैं, लेकिन जब वे पूरी होती है तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी अब पूरी हो रही है, सिया, अनन्या और मेरे परिवार के साथ। वह मुस्कुराता है और पेन नीचे रख देता है। उसकी अधूरी ख्वाहिशें अब पूरी हो चुकी थी। कहानी तो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन जीवन की यात्रा जारी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।